हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टिप्स। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास में आता है और मध्यम वर्ग का यह हिस्सा अपनी इनकम का एक बड़ा भाग सेविंग्स के रूप में रखता है, जिससे वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। किंतु अधिकतर लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से सेविंग्स करते हैं और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके रिटर्न्स महंगाई दर को भी बीट नहीं कर पाते हैं। आज के इस दौर में जहां इंसान की ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर आप अभी भी सेविंग्स पे निर्भर हो तो आगे चलते हुए आपको पैसे के अभाव के कारण अपने फाइनेंशियल गोल पूरे करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम सेविंग्स के एक नए और अद्भुत तरीके के बारे में बात करेंगे, जिससे आप स्मार्टली पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सेविंग्स का नया तरीका जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है SIP। आइए समझते हैं कि SIP क्या होता है और SIP करने के क्या फ़ायदे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्मार्ट मनी टिप्स। साथ ही में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल कंसल्टेशन सर्विस चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। SIP का सिंपल मीनिंग है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप RD में हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं, वैसे ही SIP में इन्वेस्टर हर महीने एक निर्धारित तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करता है। बहुत से इन्वेस्टर ये समझते हैं कि SIP एक प्रोडक्ट है। मैं आपको बता दूं, SIP केवल एक माध्यम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। आपको SIP करने के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में आगे समझते हैं। आप छोटे से छोटे अमाउंट के साथ भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरी इनकम बहुत कम है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं, आपको बताना चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज़ से लेकर किसी भी अमाउंट की SIP कर सकते हो। SIP आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक डिसिप्लिन लाती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसके लिए ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म फिल करते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी ऑटो डेबिट फॉर्म को आपके बैंक के पास रजिस्टर करने के लिए भेजती है और फिर हर महीने ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आपने SIP में डिसाइड किया होता है उतने अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड स्कीम में चला जाता है। SIP रजिस्टर करते वक्त आपको एक पीरियड सेलेक्ट करना पड़ता है जितने वक्त के लिए आप SIP करना चाहते हैं। SIP बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अगर बीच में SIP बंद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी इमरजेंसी के कारण SIP से पैसा विड्रॉ करना है, आप वो भी कर सकते हो। SIP करने से आपका मार्केट रिस्क कम हो जाता है और इन्वेस्टर को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है। इसे एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लो आप शॉपिंग करने गए हो तो आप दुकानदार को पैसे देते हो और कुछ सामान खरीदते हो। इस ट्रांजैक्शन में आपने दुकानदार को पैसे दिए और उसने आपको रिटर्न में सामान दिया। वैसे ही म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू जब आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको रिटर्न में यूनिट्स देती हैं और ये यूनिट्स आपको एक फ़ंड की प्राइस पे मिलती है जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के NAV स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। मान लो अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करता है और अगर फर्स्ट मंथ NAV है 10 रुपीज़ तो परचेज्ड यूनिट होंगे 1000 बाई 10 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। नेक्स्ट मंथ की SIP डेट को NAV 13 पे पहुंच जाता है तो परचेज्ड यूनिट होंगे 1000 बाई 13 दैट इज 76.9। मार्च में स्टॉक मार्केट में गिरावट के चलते NAV 9 पे पहुंच जाता है तो परचेज यूनिट होंगे 111.1। आप ऐसे ही हर महीने SIP से अलग अलग NAV पे यूनिट्स खरीदते हैं। इससे इन्वेस्टर को ये फ़ायदा होता है, जब NAV नीचे जाता है तो आप ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हो और जब NAV ऊपर जाता है तो आप लेस नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम का NAV मिनिमम 5 और मैक्सिमम 17 तक भी गया है, लेकिन आपका एवरेज NAV 10.58 रुपीज़ है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई है। लॉन्ग टर्म में SIP इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। 15 साल का SIP का एवरेज रिटर्न लगभग 15% CAGR है। मतलब अगर आपने 15 साल पहले 5000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज 15% रिटर्न से आपके पास लगभग 30 लाख इकट्ठा हो गया होता। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा।
आप जो भी SIP करते हो उसे एक फाइनेंशियल गोल से अटैच कर दें। इससे आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने अपने फाइनेंशियल गोल के लिए कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करें, अपनी SIP कंटिन्यू रखें। जब मार्केट में गिरावट आती है, बहुत से इन्वेस्टर SIP स्टॉप कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन होता है। SIP लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ SIPs आर फिनोमिनल। मेरा अगला वीडियो SIP की एक केस स्टडी पे है, जिसमें आप देख पाएंगे कि छोटी सी मंथली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।